नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आज आपके समक्ष हूँ। मैं कोशिश की है कि प्रत्यय आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। जो 1-2 नंबर का पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ जो हमारे 10th के बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीबीएसई से हों, बिहार बोर्ड से हों, उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सीबीएसई में तो मतलब कॉन्फिडेंशियल इतना ही प्रत्यय आता ही है और बिहार बोर्ड में भी लगभग इसी से पूछा जाता है, 1-2 इधर उधर होता है। तो उस दिन मैंने पहला भाग प्रत्यय का दिया आप लोगों को। आज दूसरा भाग लेकर के मैं आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहला भाग सुन करके आप देख करके आप सीखे होंगे और अभी जो मैं सिखाऊंगा, जो कुछ शेष बचे हुए प्रत्यय हैं, उसे भी सीखेंगे। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 17 तक उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम शुरुआत करेंगे सानच से। सानच प्रत्यय, सानच में मान बचता है। सानच में क्या शेष बचता है? मान। यानी धातुओं के साथ क्या जुड़ता है, आपको खोजना क्या है। अगर दिया गया शब्द है, पूछेगा इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तो हम शब्द के पीछे मानह खोजेंगे। पुल्लिंग में माना, स्त्रीलिंग में यानी मानह लगा रहा पीछे। जैसे मैं एक उदाहरण लिया हूं, मुद जोड़ सानच, मुद मानह, प्रिय जोड़ सानच। अगर आपको शब्द दिया जाता है प्रिय जोड़ सानच कि इससे क्या बनेगा शब्द, प्रिय जोड़ सानच से, तो प्रिय मानह ये शब्द बन जाएगा। क्योंकि हमको देखना यही है कि सिर्फ और सिर्फ मानह को खोजना है। यहाँ मैंने टवर्गी न दिया है, क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि मैक्सिमम 1-2 अपवाद को छोड़ दीजिए तो जिन शब्दों में रॉ, री और मूर्धन्य स्व का प्रयोग होता है, अक्सर टवर्गी न का परिवर्तन उन शब्दों में आ जाता है। यानी कि टवर्गी न अगर दिया भी जाए तो उसका परिवर्तन टवर्गी न में हो जाता है। तो ये सानच में आपका क्या बचा? मान बचा। आपको ढूंढना भी यही है, मान। माना के रूप में भी दे सकता है, अगर स्त्रीलिंग रूप दिया तो माना कर देगा, लास्ट में रहेगा प्रिय माना, और पुल्लिंग रूप रहेगा तो प्रिय माना। विभिन्न उदाहरण, मैं और भी उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कुर्द जोड़ सानच, कुर्द जोड़ सानच, तो कुर्द माना, कुर्द माना। जो भी शब्द बनेगा पुल्लिंग में माना लगा रहेगा और स्त्रीलिंग में माना। ये 2 चीज आपको याद रखना है। सानच में माना, सानच में क्या बचा? मान। मान का पुल्लिंग रूप माना, स्त्रीलिंग रूप माना। याद रहेगा आप लोगों को। तो बिना समय जाया किए मैं सारे प्रत्ययों को आपके समक्ष रख दूं। अब दूसरे प्रत्यय की ओर हम चलते हैं। सानच को आप लोग समझ चुके होंगे, तो सानच समझ चुके, तो मैं यहाँ लेता हूँ अब सानच के बाद का जो प्रत्यय है आपका अणियर। अणियर प्रत्यय से भी परिचित होंगे कहीं ना कहीं, निश्चित तौर पर मैं अभी तक मुलाकात हुई होगी, तैयारी का लगातार स्तर चल रहा है। तो अणियर, अणियर प्रत्यय, अणियर से मुलाकात हुई हो ना हुई हो, मैं कुछ शब्दों को आपके समक्ष रख रहा हूं जिनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। पूजनीय, पूजनीय, इन सब से मुलाकात हुई होगी। निश्चित पत्र लेखन या इन चीजों में भी और वैसे उच्चारण में भी हम लोग लाते हैं। पूजनीय में क्या बचा हुआ है? अनीय। क्या बच रहा है? अनीय। अर्चनीय, अर्चनीय, इन सारे शब्दों में आपका शेष क्या बच रहा है? इनमें भी अगर हम लास्ट उच्चारण करें, देखिए शब्दों का उच्चारण प्रत्यय लगा हो या कि उपसर्ग लगा हो या कि संधि हो, समास हो, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बीच से टूटता हुआ आपको शब्द नजर आएगा। मोनो, इसको अंग्रेजी में स्लैबल कहते हैं कि शब्द जब उच्चारण किया जाता है तो सीधा स्लैबल में होता है, जिसका जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो प्रत्यय जब ही लग गया तो यौगिक शब्द बन जाता है। हम उसको यौगिक में ले सकते हैं क्योंकि 2 शब्दों के मेल से बनता है। तो पूजनीय, अर्चनीय, तो नीय न कह करके उसको हम अनीय में लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में व्यंजन को हल वर्ण कहा जाता है, बिना हलंत का पूरा नहीं होता है। अगर मैं जिक्र करूं पुज तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहां पर मैं अगर हम अनीयर का अनीय ले आते हैं, अनीय ले आते हैं तो ये पूरा हो जाता है, या इसका हलंत गायब हो जाता है, ये क्या बन जाता है? पूजनीय, या पूरा हो जाता है। इसलिए अनीय को याद रखेंगे। इसमें मैं 1-2 उदाहरण करके समझा रहा हूं। उसके बाद आप लोग के पास अगर हेल्पिंग बुक है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा वो समझ में आएगा।
मैं जो ट्रिक दे रहा हूं उसको देखिए आप। अनीय, अनीया स्त्रीलिंग में मैंने उस पहले वीडियो में भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि दीर्घ की मात्रा जब आएगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ह्रस्व की मात्रा आएगी तो पुल्लिंग चलेगा। संस्कृत का ये लिंग निर्णय का कुछ है। और मौ लगा हुआ मिल जाएगा, फलम फले फलानी पर चलता है तो नपुंसकलिंग में हम चले जाएंगे। यहाँ पर मैं जो जिक्र कर रहा हूँ तो अनियर में अणीय बचा, अनियर में क्या बचा? अनीय। पूजनीय, पूज्य जोड़ अनियर, पूजनीय। अर्च जोड़ अनियर, अर्चनीय। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे और उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो इसको अगर आप समझ चुके होंगे तो मैं अगले की ओर चलता हूं। अगला में मतूप आता है, ये तद्धित हो गया। अभी तक हम लोग कृदंत को चल रहे थे, कृदंत पर चल रहे थे, अब हम चलेंगे तद्धित पर। तद्धित का जिक्र मैं पहले वीडियो में आप लोग के साथ किया था कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृदंत किसे कहते हैं? तो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं। तो मतूप जो है हमारा है काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तद्धित है, संज्ञा या सर्वनाम के में लगता है। मतूप में मान बचता है और इसी का एक रूप हो जाता है वतूप। दोनों को एक साथ ही हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि किसी किसी ग्रामर में आपको मिलेगा वतूप नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मतूप ही मिलेगा, उसमें मान और वान रहेगा। तो ये ऑप्शन पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में अगर वान बचा हुआ है, जैसे धनवान हम बात करते हैं, धनवान, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो धनवान की चर्चा हम करते हैं। तो धनवान में अगर वतूप मिलता है आपको तो वतूप ठीक है, अगर नहीं मिला, मैं ये जिक्र करता हूं नहीं मिला, तो क्या लगा हुआ मिलेगा? मतूप। तो मान हम कहते हैं, मान कहिएगा कि कहाँ लगता है, तो आप बहुत आपको ये सब तो बराबर मिला होगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है मैंने? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है शक्तिमान। तो शक्तिमान लिखा, शक्ति में मतूप जुड़ गया तो क्या बन गया? शक्तिमान। हमको ध्यान क्या देना है? इस लास्ट पर, और थोड़ा सा इसमें यह भी ध्यान देना है हमको कि ये संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। तो शक्ति जोड़ मतूप, मतूप शक्तिमान। शक्ति जोड़ मतूप क्या हो गया? शक्तिमान हो गया, ठीक है। और धन जोड़ वतूप क्या हो गया? धनवान हो गया। धन, श्री जोड़ मतूप, ये सब तो काफी चर्चित आपको मिलेगा, क्योंकि हर स्त्री और पुरुष में जुटता है। श्रीमान, किसी अच्छे पद, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आप लोग एप्लीकेशन लिखे होंगे तो उसमें निश्चित तौर पर आवेदन पत्र जो हिंदी में लिखते हैं हम लोग, हेडिंग में ही आता है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और स्त्रियों के नाम में श्रीमती लगाते हैं। तो मतूप का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है श्रीमती, वो डीप लग करके बनता है, वो अलग प्रत्यय है। लेकिन आप श्रीमान से आप लोगों का मुलाकात हुआ होगा, तो श्री जोड़ मतूप, इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या बनता है? श्री जोड़ मतूप। तो इससे शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा श्रीमान। ये आपके सामने रहा। यानी कि कुल मिलाकर अभी हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा क्या कि मतूप में क्या बचता है? मान बचता है। और किसी विशेष परिस्थिति में उसका भी सूत्र है, लेकिन अभी उतना मैं आपको डीपली नहीं दूंगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। आप इतना ही रखिए, याद रखिए कि मान या वान दोनों ही परिस्थितियों में आप मतूप प्रत्यय ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में वतूप हमको मिलता है, वान लगा हुआ मिलता है, तो वहां हम वतूप के साथ जाएंगे, न कि मतूप के साथ जाएंगे, ठीक है। तो मतूप में आप वैसे ओवरऑल क्या बचा? शेष मान बचा। और शब्दों के साथ कैसे जुड़ता है? डायरेक्टली जुड़ता है। जैसे शक्ति जोड़ मतूप तो शक्तिमान, श्री जोड़ मतूप श्रीमान। अब इसको करना क्या है आप लोगों को? तो जब शब्द हमको दिया गया कि अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो हम शब्द को देखेंगे कि शब्द क्या है, और उसके शब्द के अंतिम भाग को देखना है हमको कि शब्द के अंत में क्या बच रहा है। जैसे यहाँ श्रीमान, हम दो टर्म में उच्चारण करेंगे, सब जब भी पढ़ेंगे तो दो टर्म में उच्चारण होगा, और अंतिम टर्म जो होगा वो हमको प्रत्यय पर लेकर के चलेगा कि कौन सा प्रत्यय है, वो निर्धारित करेगा और वही मारेंगे। हम अभी तक यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार मैंने उस दिन कहा था थोड़ा सा कॉपी पेन रखिएगा, और शेष क्या क्या बचता है इसको लिख करके एक बार रिवीजन कर जाइएगा, नहीं तो वीडियो को 2 बार देख जाइएगा।
अगर 2 बार देख लेते हैं तो ये नंबर आपका एकदम समझिए कि रिजर्व सा हो जाएगा, इस नंबर को कोई ले नहीं सकता है। अब यहाँ मतूब तक हम पहुँचे, मतूब वतूब आपका काम कर दिए हम, इतना समझ गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। नहीं समझे होंगे कमेंट में कीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे कि इसको हम डिफाइन करें, लेकिन समझ ही गए होंगे। क्या समझना है, मतूब में क्या शेष बचता है, तो मान शेष बचता है। वतूब में क्या बचता है, वान शेष बचता है। शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या जुड़ेगा, तो मतूब जुड़ेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ समझना नहीं है, हमने कोई नियम विशेष तो दिया नहीं है आपको। शब्द में कुछ चेंज होता है, कुछ और भी होता है, बहुत सारे नियम, लेकिन उनका तो मैंने जिक्र किया नहीं। तो यहाँ तक मैंने आपका काम कर दिया है, आपको समझाने का काम किया। अब अगला प्रत्यय हमारा आता है ठक। ठक जो आता है, ठक प्रत्यय जो आता है, ठक प्रत्यय में भी ये भी आपका तद्धित ही है, और ठक से भी आप लोग काफ़ी परिचित होंगे, इन शब्दों से काफ़ी परिचित होंगे। ठक से मतलब क्या, ठक प्रत्यय के शब्दों से परिचित होंगे। दैनिक उपयोग में इन शब्दों को हम लोग लाते हैं। हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है और संस्कृत में प्रयोग होता है। फर्क इतना है कि ठक में बचता, आप देखिए प्रत्यय पर में देखिए, ठक में शेष क्या बचता है, इक शेष बचता है। ठक में शेष क्या बचा, इक शेष बचा। तो ठक में इक शेष बचा, और इक शेष बचने के बाद शब्दों के साथ इक ही जोड़ता है। जैसे दिन जोड़ ठक, तो यहां वृद्धि का आदेश होने के कारण ई का ए हो जाता है। उस पर ध्यान मत देना है, अभी हम वो नियमों को नहीं करेंगे। दैनिक, यहां दिन जो ठक हो गया तो क्या बन गया, दैनिक। सप्ताह जो ठक, सप्ताह जो ठक, साप्ताहिक, साप्ताहिक। यानी कि कुल मिलाकर के 2 उदाहरण मैंने लिया, ऐसे बहुत सारा ऐतिहासिक आ जाएगा, मासिक आ जाएगा, त्रैमासिक आ जाएगा, पाक्षिक आ जाएगा। जितना भी शब्द इक वाला मिलेगा, बहुत सारा आप जनरल वे में रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग लाते हैं। अगर हमको पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो हमको अब शब्द निर्माण की प्रक्रिया पता होती जा रही है कि ठक में क्या, इक किस में शेष बचेगा। जब भी आप अंतिम में इक देखेंगे कि इक लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, यहाँ ह भी आ गया बीच में, लेकिन ह्रस्वई और क अंतिम उच्चारण में आपको वही होगा, दैनिक। तो दैनिक, दिन का दैन हो चुका है, और अंत में क्या बचता है आपका, इक। साप्ताहिक, सप्ताह के बाद क्या बचता है आपका, इक बचता है। तो जब ही इक बचा तो आंख मूंद करके ठप्पा लगाएंगे कि हम कौन सा हुआ, तो ठक प्रत्यय हुआ। यानी कि जब ही इक आपको अंत में उच्चारण करके देखे इक बचा, तो कौन सा प्रत्यय हो गया आपका, ठक प्रत्यय हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि इसको पहचानना आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। अब अगले की ओर चलते हैं हम। ठक के बाद त्व, त्व प्रत्यय में त्वम शेष बचता है। त्व प्रत्यय में त्वम शेष बचता है। त्व जैसे कटु जोड़ त्व, कटुत्वम, त्वम, यानी कि त्व में क्या शेष बचा, त्व में क्या शेष बचा, तो त्वम शेष बचा। जैसा हम अभी तक नियम जानते आए हैं कि हर प्रत्यय में कुछ न कुछ शेष बचा है, और उसी शेष पर हमको ध्यान देना है, जोड़ने और तोड़ने दोनों ही परिस्थितियों में। अगर आपको दे देता है ऐसा कि इससे नया शब्द कौन सा बनेगा, तो नया शब्द कौन सा बनेगा, तो कटुत्वम। त्व में क्या शेष बचता है, ये हमारे ब्रेन में रहेगा, हम सीधा शब्द में जोड़ देंगे, कटुत्वम। अगर इसमें छांटना है हमको कि कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो कौन सा प्रत्यय है, तो हम अंतिम पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि त्वम किस में शेष बचता है, याद करेंगे तो त्व में बचता है, तो त्वम लगा हुआ है तो त्व प्रत्यय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप आगे चलें, तो इसी को देखते हुए हम खेलत्वम, खेल के साथ अगर जोड़ दिया जाए, मान लीजिए खेल शब्द आ रहा है, इसके साथ अगर आपको त्व प्रत्यय, तो क्या बनेगा आप बताइए, तो क्या बन सकता है, सही बोल रहे हैं आप लोग, खेलत्वम। खेलत्वम क्या बनेगा, खेलत्वम। बिल्कुल सही निर्णय था आप लोगों का, यही होगा। अगर कोई भी शब्द हमें मिलता जाता है तो उसमें हम त्व प्रत्यय जोड़ना होगा, तो त्वम अलग करना है, त्वम लगा हुआ मिल गया तो कौन सा प्रत्यय हुआ, तो त्व प्रत्यय हुआ। दैट्स क्लियर। अब चलिए, बहुत जल्द मैं आज आपके वीडियो को ख़त्म करूंगा, ये छोटा सा वीडियो बनेगा और समझ भी रहे होंगे आप लोग। अब हमारे पास मेनली एक आता है तल। तल का भी आप लोग को मिला होगा,
तल प्रत्यय में ता शेष बचता है। ये भी रोजमर्रा में प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। तल में क्या शेष बचता है? ता। बार बार मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी लाइट का प्रॉब्लम कभी हो सकता है, तो फिर भी उसको ध्यान रखिएगा। आप लोग समझ सुनते रहिए, ध्यान में आएगा। तल में क्या शेष बचता है? ता। जन जोड़ तल, शब्द आएगा जन जोड़ तल, जनता। कटु जोड़ तल, कटु जोड़ तल, कटुता। इस प्रकार लगातार आपको जहां ता लगा हुआ मिले, ता मिल जाए तो कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। ता लगा हुआ मिल जाए तो कौन सा प्रत्यय है? ता है। पूर्ण जोड़ तल। अब आप बताइए एक शब्द, इतना बताने के बाद मैं कहता हूं पूर्ण जोड़ तल, इससे कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल सही है आप लोग, पूर्णता ही बनेगा। मैं उन शब्दों को लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आप रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। अब हमको अगर ये शब्द मिला, कहा कि अस्मिन पदे कह प्रत्यय, तो हम अंतिम ध्यान दे रहे हैं क्या? ता। अंतिम किस पर ध्यान दे रहे हैं? ता पर। सब में ता लगा हुआ है, तो ता किस में शेष बचता है? तो तल में शेष बचता है। ता किस में शेष बचा? तल में शेष बचा। तो इसको मैंने कहा कि इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कितना आप लोग सीख गए होंगे। तो सीख गए होंगे तो 1 नंबर फाइनल है। सीटेट में हो, जिसमें उस सब में तो बोर्ड वगैरह में तो बहुत अधिक आ जाएगा, 4-5 नंबर का पूछा जाता है। अब एक आपका टाप रह गया। टाप में आ बचता है शेष। ये पुरुषवाची शब्दों से स्त्रीवाची शब्द को बनाने के लिए जिन शब्द प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। उस दिन मैंने जिक्र किया था स्त्री प्रत्यय, पहले वीडियो में जिक्र किया हुआ है। तो उसी स्त्री प्रत्यय का एक मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिया है इंपॉर्टेंट सा, जो सीटेट में मैंने पूछा हुआ देखा है। अनावश्यक चीज़ मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं रहा। आपका 21 को एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अधिक से अधिक चीज़ों को आपको दूँ, लेकिन मैं कोशिश में लगा हूँ जितना मैं आपके साथ चल सका। बस आप लोग का सहयोग जैसे बना हुआ है बना रहना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, उससे मेरा उत्साह वर्धन होता है। हमें कुछ अचीवमेंट नहीं होती है लेकिन उत्साह बढ़ता है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो जैसे आप लाभान्वित हुए उसी प्रकार से वो भी लाभान्वित होंगे और मेरा उत्साहवर्धन क्या होगा? मुझे लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ लोगों की सराहना मिल रही है, लोग देखकर लाभान्वित हो रहे हैं, तो और मैं जोरों से मेहनत करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर समझ रहे होंगे तो इसको निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा भी कि सर हैं विवेकानंद झा सर हैं, जो द ग्रेट लर्निंग पॉइंट चैनल का नाम है जिसके माध्यम से वो लगातार चल रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं, आप लोग का सहयोग काफ़ी अपेक्षित है। अब हमारा परिवार छोटा नहीं रहा, लगभग 2000 लोगों का परिवार हो चुका है और ये धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ लाखों में जाएंगे हम लोग। आप लोग का सहयोग बना रहा तो मैं लाखों पर जरूर जाऊंगा। अब चलिए टाप में आ शेष बचता है। 1-2 उदाहरण देता हूँ इसका। अज जोड़ टाप, अज मतलब होता है बकरा, इसमें हम टाप प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है अजा। क्या बन जाता है? अजा। अज जोड़ टाप से क्या बनता है? अजा बनता है। कोयल, कोकिल जो टाप, कोकिल जो टाप, कोकिला, कोकिला। यानी कि इतना याद रखना है कि अंतिम आ अगर रह रहा है शेष, कोकिला, तो कोकिला, यहां आ अपने आप अलग हो रहा है तो अपने आप अलग हो रहा है। अजा, अजा, आ, लास्ट तक हम चल रहे हैं तो अलग हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर टाप प्रत्यय हो गया। वैसे ये कम पूछा जाता है। तो अभी दोनों वीडियो मिला करके मैंने आपके सीटेट में जितने भी संभावित प्रत्यय पूछे जाते हैं उनको मैंने समझा दिया। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।